intro. हाय हेलो एंड वेलकम टू अपना गुरुकुल। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ लास्ट 3 डेज़ की करंट अफेयर्स। हफ्ते में 2 बार मैं 3 डेज़ की करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर के आता रहूँगा। इसी तरह रेगुलरली हमारी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वेबसाइट www.apnagurukul.com पर जाकर विज़िट भी कीजिए, जिससे आपकी तैयारी को बूस्टर मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर विधु पी नायर, जो कि अभी तुर्कमेनिस्तान में भारतीय राजदूत अपॉइंट किए गए हैं। विदेश मंत्रालय के बैच 2002 के एक विदेश सेवा अधिकारी यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज के जो ऑफिसर हैं विधु पी नायर, उनको तुर्कमेनिस्तान में भारत ने अपना अगला एम्बेसडर या राजदूत अपॉइंट किया है। नायर प्रेजेंट में विदेश मंत्रालय में यानी कि फॉरेन मिनिस्ट्री में निदेशक के रूप में सेवारत हैं, यानी कि नायर वर्तमान में फॉरेन मिनिस्ट्री में डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट हैं। नेक्स्ट होते हैं। बोइंग द्वारा भारत के लिए 37 सैन्य हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी कर दी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के एरोस्पेस प्रमुख बोइंग ने चीन के साथ तनावपूर्ण सीमा गतिरोध के बीच जून 2020 में भारतीय वायुसेना को 22 अपाचे हमले के हेलीकॉप्टरों के अंतिम 5 की डिलीवरी सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। गलवान घाटी में, जैसे कि आपने अभी न्यूज़ में देखा होगा कि गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच गतिरोध चल रहा है, उसे देखते हुए अमेरिका ने भारत को 22 अपाचे फाइटर जो हेलीकॉप्टर्स थे उनमें से लास्ट जो 5 हेलीकॉप्टर्स जो बचे हुए थे उनकी भी डिलीवरी दे दी है। पॉइंट अगर हम मेंस पॉइंट की बात करें तो वो हैं हेलीकॉप्टर्स के बेड़े को वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के साथ प्रमुख हवाई अड्डों पर तैनात कर दिया गया है। बोइंग ने भारत वायुसेना को 15 चिनूक सैन्य हेलीकॉप्टर भी दिए हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे। AH-64 नोट कीजिएगा, AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया में सबसे उन्नत बहुभूमिका, जिसको कह सकते हैं कि मल्टी रोल्ड की जो अलग अलग तरीके से अलग अलग रोल्स को प्ले कर सकता है। तो कह सकते हैं कि ऐसा लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो दुनिया में सबसे ज़्यादा उन्नत है वो अमेरिकी सेना द्वारा बनाया और यूज़ किया जाता है, वो भी भारत को दिया गया है। चिनूक हेलीकॉप्टर एक बहुभूमिका ऊर्ध्वाधर लिफ्ट मंच है और मुख्य रूप से तोपखाने, उपकरण, ईंधन और सैनिकों के परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। तो चिनूक हेलीकॉप्टर एक मल्टी रोल्ड हेलीकॉप्टर है जिसके द्वारा हम सैनिकों को ले जा सकते हैं। हम कोई भी फ्यूल्स वगैरह वहाँ पर पहुँचा सकते हैं। जितने भी मशीनरीज़ हैं, जितने भी तोपखाने हैं, वो सब चीज़ों को हम लाने ले जाने में ईजीली इसका यूज़ कर सकते हैं। सितंबर 2015 यानी सितंबर 2015 में भारतीय वायुसेना इंडियन आर्मी के लिए 15 चिनूक और 22 अपाचे हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए बोइंग के साथ मल्टी बिलियन डॉलर के अनुबंध को अंतिम रूप दिया गया था, यानी इसको फाइनलाइज्ड किया गया था। अभी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय वायुसेना ने यानी इंडियन एयरफोर्स ने कितने चिनूक और कितने अपाचे हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए बोइंग के साथ डील की थी। नेक्स्ट है, भारत उन 17 देशों में शामिल है, यानी कि भारत से अलग 16 देश और ऐसे हैं जिनके पास अपाचे हेलीकॉप्टर पहले से मौजूद है। और इसमें हेलीकॉप्टर जो अपाचे हेलीकॉप्टर है उसमें AH-64E नोट कीजिएगा, AH-64E अपाचे सबसे लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, क्या है सबसे लेटेस्ट वर्जन, कौन सा है? AH-64E। ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से हटा दिया है। जी हाँ, ईरान ने भारत को चाबहार बंदरगाह से शुरू होने वाली रेल परियोजना से अलग कर दिया है। भारत द्वारा निधि देकर सहायता करने में देरी होने के बाद ईरान ने चाबहार बंदरगाह से जाहेदान तक एक रेल लाइन के निर्माण को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इसमें भारत को अलग कर दिया गया है। पूरी परियोजना मार्च 2022 तक पूरी किए जाने का लक्ष्य रखा गया है और इस परियोजना के लिए ईरानी राष्ट्रीय विकास कोष यानी ईरानी नेशनल डेवलपमेंट फंड द्वारा 400 मिलियन मंजूर
$400 मिलियन मंजूर किए हैं। INST वैज्ञानिकों ने रेमाटाइड आर्थराइटिस की तीव्रता को कम करने के लिए नैनो पार्टिकल का प्रतिपादन किया। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की एक स्वायत्त शासी संस्था नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान यानी INST के वैज्ञानिकों ने चिटोकसन के साथ नैनो पार्टिकल का प्रतिपादन किया है और रेमाटाइड आर्थराइटिस की तीव्रता को कम करने के लिए जिंक ग्लूकोनेट के साथ इन नैनो पार्टिकल्स को जोड़ दिया है। इसके मेंस पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं, वो हैं नैनो कणों को चिटोसन से तैयार किया गया है और ये जिंक ग्लूकोनेट से भरा हुआ है। सामान्य अस्थि होम्योस्टेसिस के रखरखाव के लिए जस्ता तत्व बहुत ज़रूरी है और रूमेटिइड गठिया से प्रभावित रोगियों में तत्व का स्तर कम होता है। जिंक ग्लूकोनेट के मौखिक रूप से जस्ता का प्रशासन मनुष्य में बहुत कम जैव उपलब्ध होता है। संयुक्त राष्ट्र में नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच HLPF पर सतत विकास 2020 पर भारत का दूसरा स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा VNR प्रस्तुत की है। प्रमुख बिंदु ये हैं: उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच HLPF 17 सतत विकास लक्ष्यों SDG में प्रगति की निरंतरता यानी प्रोग्रेस की रेगुलरिटी और समीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फोरम है। नीति आयोग को हम पहले योजना आयोग के नाम से भी जानते थे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा VNR प्रस्तुत की है। कार्रवाई का एक दशक SDG को वैश्विक से स्थानीय स्तर पर ले जाना है, ये इसकी थीम थी। कोविड-19 महामारी की वजह से वर्चुअल तरीके से आयोजित इस वर्ष HLPF में 47 देश 10 से 16 जुलाई के बीच अपने अपने VNR प्रेजेंट करेंगे। इसरो प्रमुख के सिवान एक पुरस्कार के लिए नामित हुए हैं। इसरो के जो प्रमुख हैं डॉक्टर कैलाश वादू सिवान को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के 2020 के वॉन करमन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया यानी नॉमिनेट किया गया है। पुरस्कार जो अकादमी का सबसे बड़ा गौरव है, सबसे बड़ा प्राउड है, मार्च 2021 में पेरिस में दिया जाएगा। चार्ल्स इलाची पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे जिसका नाम थियोडोर वॉन करमन के नाम पर रखा गया था, जो एक एरोस्पेस इंजीनियर थे। ये सभी पॉइंट याद करने लायक हैं। हरियाणा में 20,000 करोड़ रुपए की नई आर्थिक गलियारा परियोजना शुरू की जाएगी। हरियाणा में 20,000 करोड़ रुपए से एक इकोनॉमिक कॉरिडोर स्टार्ट किया जा रहा है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी 14 जुलाई 2020 को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के एक इकोनॉमिक कॉरिडोर का हरियाणा में उद्घाटन करेंगे। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना है, वो ये हैं: 4 लेन यानी 4 लेन की 35.45 यानी लगभग 36 किलोमीटर की जो ये NH है वो रोहना हसनगढ़ से झज्जर खंड तक NH 33 4B जिसकी कीमत 1183 करोड़ रुपए यानी 1183 करोड़ रुपए है। दूसरा, पंजाब हरियाणा बॉर्डर से 70 किलोमीटर की 4 लेनिंग जो कि जिंद से सेक्शन तक जाती है, जो NH 71 का हिस्सा है और इसकी लागत लगभग 857 करोड़ रुपए है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है NH 709 पर जिंद करनाल हाईवे की 2 लेन 85.36 यानी लगभग 85.5 किलोमीटर की जो सड़क है वो 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाएगी। नेटग्रिड डेटाबेस सूचना तक पहुंच प्रदान करता है,
जो लगभग 14,000 पुलिस स्टेशनों को आपस में जोड़ता है, कनेक्ट करता है। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड द्वारा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको हम एफआईआर भी कहते हैं, तथा चोरी के वाहनों पर केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको जो मेन पॉइंट याद रखना है वो ये है कि परियोजना को पहली बार 2009 में लागू करने की योजना बनाई और एक सुरक्षित मंच पर संदिग्ध व्यक्ति के लिए बैंकिंग, टेलीफोन और आवर्जन प्रविष्टि और बाहर निकालने के लिए पत्राचार तक पहुंचने वाले डेटाबेस को खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के लिए नेटग्रिड को वन स्टॉप डेस्टिनेशन बनाने का प्रयास किया गया है, जिससे डायरेक्टली हम कम से कम समय में किसी भी सूचना को देख सकते हैं या उसका इस्तेमाल राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो कर सकता है। इस परियोजना को 31 दिसंबर 2020 तक फाइनलाइज करने का लक्ष्य रखा गया है। समझौते पर मार्च में हस्ताक्षर किए गए थे और नेट ग्रिड को अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम यानी CCTNS डेटाबेस की पहुंच प्रदान करेगा। 14,000 पुलिस स्टेशनों और सभी राज्य पुलिस के नेट ग्रिड प्लेटफॉर्म लिंक को CCTNS में प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR दर्ज करने के लिए अनिवार्य किया गया है। वर्तमान तंत्र के अनुसार यदि खुफिया एजेंसियां किसी संदिग्ध की निशानदेही पर एयरलाइन या टेलीफोन कंपनी से सीधे संपर्क करती हैं तो उसकी सूचना भी CCTNS पर अपलोड की जाएगी। वीज़ा ने फेडरल बैंक के साथ भागीदारी की है। फेडरल बैंक एक अमेरिकन बैंक है। वीज़ा ने फेडरल बैंक के साथ बैंक के कार्डधारकों को वीज़ा सिक्योरिटी देने के लिए अपनी पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट की है। वीज़ा सिक्योर एक वैश्विक प्रमाणीकरण कार्यक्रम है जो EMV, 3DS, 3D सिक्योर प्रोटोकॉल के नवीनतम मानकों को यानी कि लेटेस्ट जो उसके मानक हैं उसका उपयोग करता है। प्रमाणीकरण की अतिरिक्त परतें प्रदान करने के अलावा उन्नत तकनीक यानी लेटेस्ट तकनीक उपभोक्ताओं को कंज्यूमर्स को त्वरित और घर्षण रहित चेकआउट अनुभव प्रदान करती है। ठीक है। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की 15वीं आभासी बैठक 15 जुलाई 2020 को आयोजित की जाएगी। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की 15वीं आभासी बैठक 15 जुलाई 2020 को आयोजित की जाएगी। यह बैठक यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष यानी कि यूरोपीय यूनियन के जो अध्यक्ष हैं चार्ल्स मिशेल, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सह अध्यक्षता में होगी। मेन पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं वो हैं, चर्चा का जो विषय है वो कोविड-19 महामारी होगा। अभी देखिए अभी जितने भी सम्मेलन होंगे उनमें सभी का विषय कोविड-19 ही है। ठीक है। और इसने लोगों के विदेशी व्यापार और आवाजाही को कैसे प्रभावित किया है और दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में कार्रवाई का क्या तरीका होना चाहिए, कैसे मिलकर के इससे निपटा जा सकता है, ये इसकी थीम है। व्यापार, निवेश और आर्थिक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। अगले 5 से 7 वर्षों में गूगल द्वारा भारत में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएंगे। 75,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट गूगल भारत में करेगा। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO सुंदर पिचाई उन्होंने कहा है कि 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई है, जिसे अगले 5 से 7 वर्षों में गूगल के लिए भारत डिजिटलीकरण कोष के माध्यम से बनाया जाएगा। प्रमुख बिंदु जो हमें याद रखने हैं, मेन पॉइंट्स वो हैं, गूगल भारत में देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था में विश्वास और डिजिटल क्षेत्र में आशाजनक वृद्धि के कारण निवेश कर रहा है। मतलब गूगल को लगता है कि भारत में डिजिटल इकोनॉमिक और इसमें जो है डिजिटलीकरण में जो सरकार सभी को प्रोत्साहित कर रही है, तो गूगल उसमें अपना फ्यूचर देख रहा है, जिस कारण वो भारत में 75,000 करोड़ रुपए निवेश कर रहा है। उसको लगता है कि भारत के लोग डिजिटलीकरण में आगे बढ़ेंगे, जिससे उसका फ्यूचर सिक्योर होगा। दूसरा पॉइंट है, खोज दिग्गज द्वारा निवेश डिजिटलीकरण के 4 प्राथमिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी, यानी कि जो 4 प्राइमरी जो सेक्टर्स हैं उस पर डिजिटलीकरण
के लिए गूगल ध्यान देगा। और वो चार जो उसके सेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं वो हम आपको बताते हैं। प्रत्येक भारतीय के लिए अपनी क्षेत्रीय भाषा में जानकारी के लिए सस्ती पहुंच की सुविधा, यानी कि कोई भी इंडियन रीजनल लैंग्वेज को इजीली एक्सेस कर सकता है गूगल पर। ठीक है। भारतीयों की आवश्यकताओं को प्रासंगिकता के साथ नए उत्पादों और सेवाओं का विकास, यानी कि जो भारतीय हैं उनकी जो ज़रूरत है उनकी प्रेफरेंस के साथ साथ नए नए प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विसेज को डेवलप करेगा। डिजिटल परिवर्तन में व्यवसायों का समर्थन करना, यानी कि किसी भी अपना आपका बिजनेस है उसको डिजिटली प्रमोट करना और उसको इजीली हम कैसे अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचा सकते हैं उसमें उसको सपोर्ट करना इसका लक्ष्य होगा। चौथा है कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करना, यानी कि एग्रीकल्चर, एजुकेशंस और हेल्थ के फील्ड में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना, ये गूगल की प्रायोरिटीज़ रहेंगी। गूगल ने भारत में पहले भी ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें की हैं, जैसे कि इंटरनेट, साथी, रीड अलोंग और गूगल पे, ये सब चीज़ें भारत में गूगल पहले ही लॉन्च कर चुका है। मध्य प्रदेश पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में सबसे अग्रणी राज्य है। मध्य प्रदेश राज्य प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने वाला और उसको क्रियान्वित कराने वाला सबसे शीर्ष राज्य बन गया है, जो सबसे ऊपर है। राज्य के 378 शहरी निकायों में लाभार्थियों की सहायता के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई है। याद रखने वाले मेन पॉइंट्स ये हैं। राज्य सड़क विक्रेताओं को वित्तीय सहायता यानी इकोनॉमिक हेल्प प्रदान करने के लिए योजनाएं लागू कर रहा है, जिससे विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को जारी रखने में मदद मिलेगी। राज्य एक योजना भी लागू कर रहा है जिसके तहत मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के सड़क विक्रेताओं को, जो कि यानी कि इसको हम वेंडर्स बोलते हैं, कि जो सड़क पर रेडी और ठेली आदि लगाकर अपना गुजारा करते हैं, उनको 10,000 रुपये की ब्याज मुक्त सहायता प्रदान कराएगी। यहाँ से आपसे कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना को क्रियान्वित करने में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है। या फिर पूछा जा सकता है कि इस योजना के तहत सड़क विक्रेताओं को या वेंडर्स को कितने रुपए की ब्याज मुक्त सहायता प्रदान की जाएगी। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सड़क विक्रेताओं को 10,000 रुपये की ब्याज मुक्त सहायता प्रदान की जाएगी, वो किस योजना के तहत प्रदान की जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियोस और नए नए लेक्चर्स आपको इजीली मिलते रहें। धन्यवाद।